तो ये क्या है, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लैंडफॉर्म्स हैं। ये वोल्केनो, हिल्स, आइलैंड, कैनियन, डिजर्ट, ओशन, रिवर और माउंटेन्स, मार्शेस, वाटरफॉल एंड प्लेन एरियाज। अच्छा, तो इसमें ये क्या थे, ये वो प्रोसेसेस थे जो लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। कौन से प्रोसेसेस बनाते हैं? टेरेस्ट्रियल प्रोसेसेस बनाते हैं जो खुद ज़मीन में ओरिजिनेट होते हैं, या तो ज़मीन के अंदर ओरिजिनेट होते हैं या ज़मीन से बाहर ओरिजिनेट होते हैं, या ज़मीन से बाहर क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। जब ये ज़मीन के अंदर ओरिजिनेट होते हैं तो हम उनको कहते हैं एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। जब ये ज़मीन से बाहर ओरिजिनेट होते हैं तो हम इनको कहते हैं एक्सोजेनेटिक। ज़मीन से बाहर का ये मतलब नहीं है, सरफेस पे ओरिजिनेट होते हैं। और उसमें एक प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो वेदर एजेंट्स हैं। वेदर एजेंट्स क्या हैं? आपके पास सन है, सिंपली हीट है, आपके पास रेनफॉल है, और आपके पास दूसरे जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है। इनकी वजह से भी क्या होते हैं, लैंडफॉर्म चेंज हो जाते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। वो वेदरिंग फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी या बायोलॉजिकल भी। सिंपल ये है कि इस फ्लो चार्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं, ये जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। ये वो प्रोसेसेस हैं जो ज़मीन के ऊपर हमारे पास या तो लैंडफॉर्म बनाते हैं या लैंडफॉर्म को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। Geomorphic processes leave their distinctive imprint upon landforms, and each geomorphic process develops its own characteristic assemblage of landforms. Each geomorphic process development distinctive landform। देखो जितने processes हमने पढ़े वो क्या होता है, उस वो या तो लैंडफॉर्म्स को मॉडिफाई कर देते हैं। किस तरह? लीव दियर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट, वो उसके ऊपर अपना असर छोड़ देते हैं। या क्या करते हैं, अरे ये आवाज आ रही है कि नहीं? ये सर आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैग्मा होता है। मैग्मा क्या चीज़ है? मैग्मा और लावा एक ही चीज़ है। लावा जब मोल्टन रॉक ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं लावा। यही मोल्टन रॉक्स जब ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं और अभी तक बाहर नहीं निकले होते तो हम उनको कहते हैं मैग्मा। एक प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है जो लैंडफॉर्म बनाता है, वो क्या है, मैग्मा है। मैग्मा जब ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो वो सोलिडिफाई होता है, वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद रॉक्स एंड मिनरल्स, वो रॉक्स बनाता है हमारे पास। या क्या है, इग्नियस रॉक्स हम उनको कहते हैं। उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मौजूद होती हैं। इन रॉक्स के ऊपर फिर जो एजेंट्स हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जिन प्रोसेसेस जो हैं वो इनके ऊपर एक्ट करते हैं और इनको क्या करते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, इनको इरोड कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, वेदरिंग के अंदर होता क्या है, जो रॉक्स हैं, जो हार्ड रॉक्स हैं, ये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और वेदर्ड या रेगोलित बन जाते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट, आप ये सुर्ख तीर देख लें, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाय वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर इनकी वजह से नंबर में लगा। रॉक्स बनने के बाद क्या होता है, जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, जब टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उनको सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इरोजन का शिकार हो जाते हैं। और यही सेडिमेंट्स क्या होते हैं, विंड, वाटर
या ग्लेशियर के ज़रिए क्या हो जाते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर जब लैंड फॉर्म्स बनते हैं जिसमें इरोजन होती है, टूट फूट के बाद जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उसमें क्या है, इसमें हमारे पास वैलीज बनते हैं, गलीज बनते हैं, ठीक है। फिर सेडिमेंट्स की क्या होती है, फाइनली उनको ट्रांसपोर्ट करने के बाद उनकी डिपोजिशन होती है, किसी न किसी जगह ले जाकर ये उन सेडिमेंट्स को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो सिंपल मतलब ये है कि जब रॉक्स बनते हैं फिर उनके ऊपर ज़मीन के जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो एक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको तोड़ फोड़ देते हैं। फिर उनके बाद क्या होता है, वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये रॉक्स तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर डेनुडेशन हो जाता है, मतलब नया लैंडफॉर्म बनते हैं इरोजन की वजह से। फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इनको दूसरी जगह ले जाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी क्या होते हैं, नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और जब ये किसी जगह डिपॉजिट किए जाते हैं तो उनका क्या होता है, एक डिफिनेट शेप बन जाता है। फिर वहां पर भी क्या होते हैं, हमारे पास लैंडफॉर्म बनते हैं। तो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, इरोशनल भी होते हैं, लैंडफॉर्म्स वेदरिंग की वजह से भी बनते हैं, और लैंडफॉर्म्स जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट की जाती हैं उनके वजह से भी क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, देयर प्रोसेसेस, फॉर्म एंड सेडिमेंट्स इफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। Study includes looking at landscapes to work out how the Earth's surface processes such as air, water, and ice can mold the landscape. देखो इसमें एक वर्ड है, मोल्ड। मोल्ड का मतलब क्या है, किसी भी चीज को सांचे में डाल देना, उसको क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं। जिस तरह हम ब्रिक्स बनाते हैं ना, ब्रिक्स बनाने के दौरान क्या होता है, एक सांचा होता है, उसके अंदर हम सीमेंट बाजरी डाल देते हैं और वो खुश्क होने के बाद क्या हो जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। तो मोल्डिंग का मतलब ये है कि एक खास शेप देना। तो ज़मीन के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं ये क्या होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस उनको एक खास शक्ल दे देते हैं। लैंडफॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन और डिपोजिशन। जिस तरह मैंने बता दिया, इरोजन की वजह से भी लैंडफॉर्म बनते हैं और डिपोजिशन की वजह से भी क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। द डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट सीड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब मुख्तलिफ जगहों में क्या होते हैं, एक ही किस्म का प्रोसेस मुख्तलिफ जगहों में जब हो रहा होता है तो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स के शेप्स को और उसको मॉडिफाई कर देते हैं। The landforms of deserts such as sand dunes and argis are a word part from the glacial and paraglacial features। अब आप देख ले, हमारे पास जो लैंड फॉर्म डेजर्ट्स में होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं उन लैंड फॉर्म से जिनको ग्लेशियर्स बनाते हैं या पैराग्लेशियर्स, या ये वो लैंड फॉर्म होते हैं जो ग्लेशियर से करीब बनते हैं। तो सिंपल मतलब ये है कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं और उन मुख्तलिफ क्लाइमेट्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स बनते हैं। So geomorphologists map the distribution of these landforms so as to understand better their occurrence। तो geomorphologist का काम क्या होता है, इन सब चीज़ों का क्या करना, मैपिंग करना, ताकि हमारे पास ये चीज़ आ जाए कि किस जगह कौन सा लैंडफॉर्म मौजूद है, ठीक है। फिर यह है कि अर्थ सरफेस प्रोसेसेस आर फॉर्मिंग लैंडफॉर्म्स टुडे, चेंजिंग द लैंडफॉर्म्स although often very slowly. Most geographical processes operate at a slow rate, but sometimes a large event such as landslides or flood occurs, causing rapid change to the environment and sometimes threatening humans. So geological hazards such as volcanic eruption, earthquakes, tsunamis, and landslides fall within the interest of geomorphologists. Advancement in remote sensing from satellite and GIS mapping has benefited geomorphologists greatly over the past few decades, allowing them to understand global distributions। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जो लैंड फॉर्म्स बनाते हैं उन प्रोसेसेस की वजह से इंसान को क्या है, वो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, हेजर्ट्स होते हैं।
हेज़र्ड हर वो वाक़या या हर वो इवेंट होता है जिससे इंसान को ख़तरा होने का चांसेस होता है। फिर हमारे पास क्या होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं जिसका इंसानी ज़िंदगी पे असर है, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज़ आते हैं या लैंडस्लाइड होते हैं। और क्या हुआ है, GIS mapping has benefited geomorphologists clearly over the past few decades, allowing them to understand the global distribution. ज्योग्राफी का मतलब ही यही होता है कि हम क्या करते हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब रिमोट सेंसिंग और जीआईएस ने क्या किया हुआ है कि किस जगह कौन सा प्रोसेस हो रहा है और किस जगह कौन से लैंडफॉर्म बने हैं उसको हमारे लिए क्या कर रहा है, आसान बना रहा है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का काम ये भी होता है लैंडस्केप डिटेक्टिव्स, डिडक्शन करना होता है, अहस करना होता है कि लैंडस्केप्स किस तरह से बने हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि लैंडस्केप्स या लैंड फॉर्म्स की हिस्ट्री क्या है। मतलब ये है कि ये पहले कब बने हैं और किन प्रोसेसेस की वजह से ये बने हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मल्टीपल डिसिप्लिन्स होते हैं। मल्टीपल डिसिप्लिन्स के अंदर ये है कि या बंदा फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ता है या केमिकल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ता है या बायोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ता है। लेकिन बहुत सी सूरतें ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आपने इन सबको एक साथ लेना होता है। किस तरह, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट को दूसरे भी सब्जेक्ट्स पर रिलाई करना पड़ता है, उसको कंबाइन करना पड़ता है। किन किन को, इकोलॉजी को। इकोलॉजी एक क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस है। इको मीन्स इन्वायरमेंट, लॉजी मीन्स स्टडी, इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंटल साइंस है। दूसरा हमारे पास जियोलॉजी है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फिर सिविल इंजीनियरिंग है, फिर हाइड्रोलॉजी है जो वाटर से रिलेटेड है, एंड सॉइल साइंसेस हैं, ये क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट को क्या करना पड़ता है, इन सब से वो जो इंफॉर्मेशन इनके पास है वो लेना पड़ता है, उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है मैपिंग के बाद। फिर ये क्या करते हैं, इनकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये देखते हैं कि ये चीज़ें कब बने हैं, किस तरह से बने हैं और किस इन्वायरमेंट के अंदर ये किस तरह से पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, वाई वी आर इंटरेस्टेड इन जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें क्या है, हम जियोमॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, टू अंडरस्टैंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ऑफ वेरियस इन्वायरमेंट। जियोमॉर्फल प्रोसेसेस का मैंने आपको बता दिया, ये टेंट के अंदर हैं या ज़मीन के अंदर हैं या ज़मीन के ऊपर हैं। तो ये मुख्तलिफ इलाक़ों में किस तरह मुख्तलिफ हैं, टू डिटेक्ट नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल हैज़र्ड इफेक्टिवली। दूसरा हमारा मेन मकसद वो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने का ये है कि हम ये देखते हैं कि इन सारे प्रोसेसेस से इंसान को कौन से खतरात लाहिक हैं। किस तरह, अर्थक्वेक होती है, इन प्रोसेस की वजह से फ्लडिंग होती है, लैंडस्लाइड, सुनामीज और वोल्केनिज्म। तो हम इन चीज़ों को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। टू आइडेंटिफाई वेरियस लैंडफॉर्म फीचर एंड लैंडस्केप्स, हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं मुख्तलिफ लैंडस्केप्स को और मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स को। फिर टू आइडेंटिफाई वेरियस लैंडफॉर्म फीचर्स फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस, रिमोट सेंसिंग का हम वो कर सहारा लेते हैं, कोस्टल रिवर रिसर्च कर लेते हैं और वल्नरेबिलिटी स्टडीज। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, खस्ता हाली। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा चीज़ क्या है, वल्नरेबल है, कौन से चीज़ के डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस है और इनका इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। ये क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक लैंडस्केप है, बंदा देख रहा है, उसके पास क्या है, आपके पास पानी है, पानी वो वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, मुख्तलिफ उनका जो वाटर बेसिन है। फिर बीच में, समंदर के बीच में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक और लैंड फॉर्म नज़र आ रहा है, ये क्या है, आइलैंड है। ठीक है। और ये क्या है, वाटर रिलेटेड कुछ लैंड फॉर्म्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये मैप के ऊपर आप देख सकते हैं। देखो, पेनिनसुला है, गल्फ है, बे है, केप है, स्ट्रेट है और आइलैंड है। ये क्या है, ये मुख्तलिफ कस्म के हमारे पास लैंड फॉर्म हैं।
और यहाँ पर आप लैंडस्केप देख सकते हैं। ये देखो ज़मीन के मुख्तलिफ जगहों पर क्लाइमेट डिफरेंट है। उस क्लाइमेट डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या हैं, मुख्तलिफ किस्म के लैंड फॉर्म्स हैं। और जो प्रोसेसेस एक्ट करते हैं या लैंड फॉर्म्स बना लेते हैं वो प्रोसेसेस भी क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। आप इन चार इनके ऊपर देख सकते हैं। ये देखो एक प्लेन एरिया है, वहाँ पर सिटी डेवलप हुआ है, आपको एग्रीकल्चरल लैंड फॉर्म्स नज़र आएंगे, बिल्डिंग नज़र आएंगे, और फिर प्लेन एरियाज नज़र आएंगे, रोड नज़र आएंगे। दूसरे में आप देख ले जहाँ पर डिज़र्ट है, ड्राई कंडीशन है, वहाँ पर क्या है, डिज़र्ट है, लैंड फॉर्म भी मुख्तलिफ है और लोगों का रहने का तरीका। यहाँ पर आप देख ले बंदा ऊँट लेके जा रहा है, ये क्या है, ये माहौल उसको मजबूर कर रहा है कि ये इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी अडॉप्ट कर ले। जब एरिया प्लेन होगा तो वहाँ पर सिविलाइजेशन डेवलप होगी, वहाँ पर आपके पास बिल्डिंग्स बनेंगे, रोड बनेंगे, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। और नीचे ये जो राइट साइड में पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये पोलर रीजन है। ठीक है, पोलर रीजन के आपके पास क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की होती है, यहाँ पर स्नोफॉल होती है और यहाँ पर ग्लेशियर्स बनते हैं। ऊपर एक वो है, ये भी एक माउंटेनस एरिया है, एक लैंडस्केप है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ घर आपको नजर आएंगे, माउंटेन्स नजर आएंगे और प्लेटूस नजर आएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हम कोशिश करेंगे उन टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करने की जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हमने टाइम टू टाइम पढ़ने होंगे। आर यू गेटिंग मी?